हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए, हमारी जो सीरीज चल रही है ग्रेड 3 टीचर के लिए, आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जा रहा है। आज हम देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और ये हमने बेस्ड किस पे लिया है? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर पे लिया है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और ऑथेंटिक बुक है। उसको आधार मानते हुए हमने ये टॉपिक लिया है। तो आपके सामने है भी, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या, किसका होता है? देखिए, कंपैरिजन किसका होगा? एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर क्वालिटीज ऑफ नाउन्स। तो एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं अपने नाउन्स के लिए। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन की कितनी डिग्रियां? यहाँ पे 3 डिग्रियां हैं। तो मतलब एडजेक्टिव को अपने ग्रेडेबल कर रहे हैं, ठीक है, हायरार्की चेंज करेंगे उसको, तो वो चीज़ अपने यहाँ देखेंगे। तो कंपैरिजन में लेते हैं पहले पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। एक्सप्रेसेस ए क्वालिटी विदाउट कंपैरिजन। इसमें कंपैरिजन नहीं होता है, बट क्वालिटी शो की जाती है। एग्जाम्पल हमने लिया है, जैसे सी इज़ टॉल, तो वो क्या है? लंबी है। तो अब इसमें हमने उसका किसी के अन्य के साथ में क्या नहीं किया है? कंपैरिजन नहीं किया है। एक और एग्जाम्पल लिया हमने, द एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। तो यहाँ भी उसका कंपैरिजन नहीं किया है, बट उसकी क्वालिटी शो की है। तो ये कौन सी आ गई? पॉजिटिव डिग्री आ गई। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव डिग्री है क्या, जहाँ पे कोई कंपैरिजन मेड नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं अपने कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? तुलना करना। और तुलना किसके बीच में की जाती है? कंपेयर्स टू पर्सन्स, थिंग्स, और इसके अंदर आप ग्रुप भी ले सकते हैं। 2 ग्रुप के अंदर भी आप तुलना कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है, देखिए, सी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर। सी है वो टॉलर है किससे? अपने ब्रदर से। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, कंपैरेटिव डिग्री में किसका यूज होता है? देन का यूज करके अपने कंपेयर करते हैं। अब स्पेशल नोट में आप देखिए, व्हेन 2 डिफरेंट क्वालिटीज इन द सेम पर्सन। देखिए, ये क्या है? 2 पर्सन है यहाँ पे, शी और हर ब्रदर। तो 2 व्यक्तियों में हो रही है कंपैरिजन, बट यही कंपैरिजन हम करें एक ही व्यक्ति की 2 विशेषताओं का, 2 क्वालिटीज इन द सेम पर्सन। देखिए, व्हेन 2 डिफरेंट क्वालिटीज इन द सेम पर्सन, तो वहाँ पे अपने सेंटेंस मेकिंग कैसे करेंगे? हमने एग्जाम्पल लिया था, सी इज मोर फेयर देन पोलाइट। तो एक ही व्यक्ति की 2 क्वालिटीज है, फेयर की एंड पोलाइट की। तो वहां पर अपने को क्या करना है? आप देख लीजिए, वहां पर अपने ईआर वाली जो डिग्री है उसका यूज नहीं करना है। मतलब पॉजिटिव डिग्री के साथ में मोर का यूज करते हुए अपने ये चीजें करनी है। क्लियर है? आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे हमने यहाँ पे ईआर का यूज किया था ना, वो यूज यहाँ नहीं हो सकता। जब एक ही व्यक्ति की 2 क्वालिटीज का अपने कंपैरिजन करें, तो वहाँ मोर के साथ में अपने करेंगे। क्लियर है? ही इज मोर फैट देन टॉल। तो एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, ही की, कि क्या है वो? मोर फैट है टॉल से। तो वो क्या है? मोटा है, ज़्यादा टॉल नहीं है। एक ही व्यक्ति की 2 क्वालिटीज का अपने यहाँ पे कंपैरिजन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ आप टॉलर या फैटर का यूज नहीं कर सकते। तो ये स्पेशल नोट है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसी में नोट देखते हैं, व्हेन सिलेक्शन ऑफ 1 आउट ऑफ 2 पर्सन्स और थिंग। हाँ जी, जब 2 में से किसी एक का किया जाए सिलेक्शन, तब आपको कौन सी फॉर्म का यूज करना है? इस फॉर्म का यूज करना है, ऑफ द 2 वाला। सी इज द बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स। तो देखिए, यहाँ पे हमने बेटर का यूज किया और इसके साथ में द का यूज किया है, ठीक है। देखिए, तो इसको दी बोला जाएगा, दी बेटर। सी इज द बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स। तो 2 में से यदि ऐसी कंडीशन आ जाए, ऑफ वाली कंडीशन आ जाए, तब आपको वहाँ पे जो है द या दी है उसका यूज करना होगा, और यहाँ भी द का यूज
करना होगा। ये स्पेशल रूल है, ये आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपने नोट। फिर इफ टू कंपैरेटिव्स आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस, यदि एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है तो अपने कैसे करेंगे। तो दोनों के साथ में द का यूज करना पड़ेगा अपने को, ये आपने ध्यान में रखना है। द हायर यू गो द कूलर इट इज। तो जब आप देख लेंगे कि दो ऐसे कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, ठीक है, तो वहां पर अपने को द का यूज करना होगा, ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। द मोर वी गेट द मोर वी डिजायर, तो द मोर। क्लियर है कि माइंड में आप सेट रखेंगे। स्पेशल नोट्स में और देखते हैं 7 लैटिन एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री फॉलोड बाय 2। ज़्यादातर क्या होता है कंपैरेटिव में अपने देन का यूज़ करते हैं, बट ये जो अपने 7 है लैटिन वर्ड्स उनके साथ में 2 का यूज़ करना है, ना कि देन का। तो कौन कौन से ध्यान में रखना है आपने, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर एंड, ये प्रायर मैंने वापस रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इनके साथ में आपने ये जो है 2 का यूज़ करेंगे। क्लियर है, ये आपको माइंड में सेट रखना है इस बात को कि इनके साथ में आपको यूज़ नहीं करना है देन का। क्लियर है, ये आप माइंड में सेट रखेंगे इस बात को कि अपने इनके साथ में यूज़ नहीं करेंगे देन का। किसका यूज़ करेंगे फिर, 2 का यूज़ करेंगे। अपने ध्यान में रखना है 2 का यूज़ इनके साथ में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल भी हमने लिया, देखिए ही इज़ सीनियर टू मी इन रैंक, तो यहाँ पे सीनियर 2 यूज़ किया, न कि देन किया है। नेक्स्ट जो डिग्री है वो देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री, हाईएस्ट जो डिग्री है वो। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा, इसके लिए पहले कंडीशन आप देख लीजिए कहाँ यूज होता है। कंपेयर्स मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, और आपका जो ग्रुप्स है 2 से प्लस में होगा तभी इसका यूज होगा, अदरवाइज हम सुपरलेटिव का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो यहाँ देखिए EST वाला यूज किया हमने, और उसके साथ में द का यूज, सुपरलेटिव में द का यूज आएगा, और गर्ल इन द क्लास। तो देखियो क्लास बड़ी होती है और उसमें मोर देन 2 स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनका कंपैरिजन किया गया है, तो वहाँ पर अपने इसका यूज़ हाईएस्ट डिग्री का यूज़ करेंगे। हाईएस्ट डिग्री में EST का यूज़ मोस्ट ऑफ होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ द एबलेस्ट मैन ऑफ द सिटी। तो यहाँ देखिए या तो इन या ऑफ जो कंडीशन है वो आएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑफ या इन। नोट्स में देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री इज जनरली प्रीसीडेड बाय द, तो द पहले आता है ज़्यादातर, एंड फॉलोड बाय ऑफ इन मोस्ट केसेस। ज़्यादातर क्या है, द का यूज आएगा और बाद में ऑफ का यूज आएगा, ऑफ का यूज। और क्या कंडीशन है, व्हेन एन एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री इज प्रीसीडेड बाय अ पजेसिव एडजेक्टिव और अ नाउन इन द पजेसिव केस, द शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर इट। हाँ जी, ये स्पेशली आपने ध्यान में रखना है। क्या आ जाए, किसी एडजेक्टिव के साथ में सुपरलेटिव डिग्री में पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, जैसे माई, ठीक है, ऐसे, या नाउन आ जाए इन पजेसिव केस में, तो वहाँ पर द का यूज नहीं होगा। तो ये भी आपने ध्यान में रखना। देखो यहाँ मैंने जनरली लिखा है, जनरली क्या होता है, द का यूज होता है, बट स्पेशल केस में द का यूज हम नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव नाउन का यूज होगा। एग्जाम्पल लिया हमने, विच इज कालिदास बेस्ट प्ले। तो यहाँ पे द का यूज हमने नहीं किया, क्योंकि ये जो कालिदास है ये किस में है, पजेसिव नाउन्स। माई एल्डेस्ट सन लिव्स इन जयपुर। तो यहाँ देखिए माई एल्डेस्ट सन, तो हमने किसका यूज कर लिया, ये देखिए यहाँ पे माई का यूज कर लिया, इसलिए द का यूज हम नहीं कर सकते।
नेक्स्ट देखते हैं टू इंटेंसिफाई द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यदि इंटेंसिफाई और करना हो अपने तो किसका यूज कर सकते हैं, बाय फार का यूज करके अपने सुपरलेटिव में यूज किया जा सकता है बाय फार। क्लियर है। और आपकी जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें किसका यूज किया जा सकता है, वहां भी आप थोड़ा ध्यान दें, वहां पर किसका यूज कर सकते हैं, फार का, और मच से आप इंटेंसिफाई कर सकते हैं किसको, कंपैरेटिव को। क्लियर है, ये आपने ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल ये हमने देखी यहाँ पे, शी इज बाय फार द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो ये बाय फार हमने इंटेंसिफाई करने के लिए यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑलवेज अवॉइड द यूज ऑफ डबल सुपरलेटिव। डबल सुपरलेटिव का यूज हमने नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल लिया है, ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ देखिए दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ भी EST लगा दिया और मोस्ट लगा दिया, ये क्या हो गया, रॉन्ग है। तो करना कैसे है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे मोस्ट का यूज नहीं होगा। यदि अपने EST वाली जो हाईएस्ट डिग्री है वो यूज कर लेते हैं तो मोस्ट का यूज नहीं होगा। तो मोस्ट का यूज कहाँ होगा, जिससे अपने कह सकते हैं सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द सिटी, ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल है, यहाँ पे मोस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल का यूज हम करेंगे। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे EST वाली जो हाईएस्ट डिग्री है वो नहीं है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं रूल्स ऑफ फॉर्मेशन, तो कैसे करते हैं, रेगुलर कंपैरिजन कैसे किया जाता है। देखिए यदि टॉल पॉजिटिव में है तो उसके साथ में ER जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टॉलर हो जाएगा, और EST जोड़ देंगे तो टॉलेस्ट हो जाएगा। जैसे बिग है, मान लो 1 सिलेबल है, ठीक है, और स्मॉल है तो उसमें क्या करेंगे, डबल कर देंगे लास्ट का जो, तो उस क्या हो जाएगा, बिगर या बिगेस्ट, ये आ जाएगा। इजी, यदि पीछे Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो Y को कन्वर्ट कर देंगे I में और फिर ER ऐड कर देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, और EST ऐड कर देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हैप्पी है तो यहाँ भी कॉन्सोनेंट है तो हैप्पी क्या कर दिया हमने, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो करेंगे मेकिंग के वक्त। नेक्स्ट रूल देखते हैं, फॉर मोस्ट 1 सिलेबल एडजेक्टिव ऐड ER एंड EST। तो ये क्लियर है आपके कि ज़्यादातर के क्या साथ ऐड करेंगे, यदि कंपैरेटिव ऐड कर बनाना है तो ER ऐड करेंगे, और सुपरलेटिव क्रिएट करना है तो EST ऐड करेंगे, किसके, पॉजिटिव डिग्री के। इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन Y, यदि Y में एंड होता है पॉजिटिव डिग्री, चेंज Y टू I बिफोर एडिंग ER और EST। ये क्लियर है आपके। और डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट इफ द वर्ड एंड्स इन कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट। यदि इस प्रकार से एंडिंग होती है, एक जैसे बिग है तो ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है और ये कॉन्सोनेंट है, इस प्रकार से एंड हो रहा है तो उसके अंदर लास्ट का जो है उसको डबल कर देंगे जो कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अपने यूज ऑफ मोर एंड मोस्ट। तो इनका यूज कहाँ किया जाता है, देखिए फॉर लॉन्ग एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जिसमें 2 से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, 2 एंड मोर, तो वहाँ पर अपने मोर का यूज़ करेंगे पॉजिटिव डिग्री के साथ, किसमें, कंपैरेटिव में। क्लियर है, तो वो कंपैरेटिव कहलाएगी। और मोस्ट का यूज़ करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी। और ऐड देखो किस में करेंगे, इनको पॉजिटिव डिग्री के साथ में। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल भी हमने लिया, जैसे मो ब्यूटीफुल है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल। अभी आपके सामने देखिए, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट।
इरेगुलर एडजेक्टिव देखते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो पहले वाले जो हमने रूल बनाए थे उसको फॉलो नहीं करते, अपने इनके तरीके हैं। जैसे गुड है पॉजिटिव में तो उसको क्या कर देंगे, कंपैरेटिव में बेटर कर देंगे, और सुपरलेटिव में बेस्ट। बैड का बैड, वर्स एंड वर्स्ट, फादर एंड फर्दर्स्ट। लिटिल का लेस एंड लीस्ट। मैनी एंड मच है तो उसका मोर एंड मोस्ट। नेक्स्ट देखते हैं अपने यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन। सुपरलेटिव डिग्री इज यूजुअली प्रेसिडेड बाय द। सुपरलेटिव के साथ में किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे शी इज द बेस्ट डांसर इन द ग्रुप, तो यहाँ पर द का यूज किया हमने, तो इसको द बेस्ट बोला जाएगा। सुपरलेटिव में द को क्या बोला जाएगा, द प्रोनाउंसिएशन होगा। कंपैरेटिव डिग्री इज ऑफन फॉलोड बाय देन, तो ये क्लियर है, पहले अपने चर्चा कर चुके हैं। ही इज स्मार्टर देन हिज एल्डर ब्रदर, तो यहाँ पे देन का यूज हुआ है कंपैरेटिव में। इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देखते हैं। देखिए रूल्स, देन विद कंपैरेटिव, देन का यूज अपने कंपैरेटिव में करेंगे। जैसे एक इनकरेक्ट लिया हमने, सी इज मोर टॉल हर सिस्टर, तो ये रोंग हो गया। देखो मोर का यूज तो करना है बट यहाँ टॉल आ गया, टॉल का क्या होना चाहिए था, टॉलर होना चाहिए। यहाँ मोर की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी अपने कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं ए आर के साथ, तो ठीक है। सी इज टॉलर देन हर सिस्टर, तो ये राइट है और ये क्या आ जाएगा आपके रोंग आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल, द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव। देखिए सुपरलेटिव के साथ में किसका यूज करना है, द का। जैसे ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो मोस्ट तो आ गया बट द का यूज नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, रोंग हो गया। तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो ये राइट है और ये क्या गया, रॉन्ग। तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं रूल, डबल कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स आर रॉन्ग, तो डबल नहीं लगाना। जैसे मोर, बेटर, मोस्ट, फाइनेस्ट। यूज ओनली वन डिग्री, एक ही डिग्री का अपने यूज करना है। जैसे बेटर है तो अपने बेटर ऐसे नहीं कहेंगे, नॉट मोर बेटर तो ऐसे नहीं कहेंगे, मोर बेटर नहीं कहेंगे। फाइनेस्ट है तो ऐसे नहीं कहेंगे मोस्ट फाइनेस्ट, केवल बेटर या फाइनेस्ट ऐसे यूज करेंगे अपने। नेक्स्ट रूल देखते हैं, देन एनी अदर एंड देन ऑल अदर का यूज कैसे करेंगे। देखिए यूज देन एनी अदर व्हेन कंपेयरिंग वन पर्सन और थिंग विद ऑल अदर्स, ठीक है, सिंगुलर। जब क्या कर रहे हैं, दूसरों के साथ एक ही व्यक्ति को कंपेयर किया जा रहा है या वस्तु को किया जा रहा है, तो वहां अपने इसका यूज करेंगे, देन एनी अदर का यूज करेंगे और सिंगुलर लगाएंगे। जैसे ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है एक का, ठीक है। तो यहाँ एनी अदर बॉय, तो यहाँ भी सिंगुलर रखना, आपने ध्यान में रखना है। यदि एनी लगा रहे हो उसके बाद अदर लगाना जरूरी है। एनी बॉय अपने सीधा नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। यूज देन ऑल अदर, यदि ऑल अदर का यूज करेंगे तो प्लूरल का यूज करना पड़ेगा। व्हेन एम्प्लाइंग सुपीरियरिटी ओवर ऑल अदर, सभी के ऊपर आप कर रहे हो उसकी सुपीरियरिटी, तो आप उसके साथ में प्लूरल यूज करेंगे। जैसे ही इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास, वही सेम है बट यहाँ पे यदि आपने ऑल का यूज कर लिया एनी की जगह, एनी का यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर लेना है, ठीक है, अदर के साथ में, और ऑल के साथ में अदर का यूज करके यहाँ पे आपको प्लूरल का यूज करना है। तो ये क्लियर है, आपको माइंड में रखना है, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट रूल देखते हैं, एडजेक्टिव्स आफ्टर वर्ब, लिंकिंग वर्ब के साथ में पॉजिटिव डिग्री में आ जाते हैं। जैसे सम एडजेक्टिव अपीयर आफ्टर द वर्ब स्पेशली विद बी, सेम, बिकम, अपीयर, ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे सी लुक्स ब्यूटीफुल, ही बिकेम एंग्री, तो ये लिंकिंग वर्ब के साथ में आते हैं, प्रेडिकेटिव यूज है। देखिए कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी में जब अपने कंपैरिजन करते हैं पॉजिटिव डिग्री में तो अपने एज, एडजेक्टिव और एज का यूज करते हुए करेंगे। जैसे
ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। तो क्या है, दोनों बराबर हैं, दो भाई हैं और दोनों क्या हैं, इक्वली टॉल है। तो यहाँ पे एज टॉल एज, तो जो आपका एडजेक्टिव होगा उसको एज और एज के बिटवीन रखना होगा आपको। क्लियर है। नॉट सो एज एडजेक्टिव एज, यदि आप नॉट के साथ नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं तो आपको क्या यूज करना है, सो एज का यूज करना है, या एज भी हो सकता है, बट आपको यूज करना है सो एज का। देखिए, सी इज नॉट एज या सो में से कोई एक सो इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। तो सी है वो अपनी सिस्टर के इक्वली इंटेलिजेंट नहीं है। तो इस प्रकार से आपने यूज करना है। देखिए रूल नंबर 7, एडजेक्टिव्स नॉट यूज्ड इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं अपने आप में ही हैं वो, और उनका यूज पॉजिटिव में ही किया जाएगा। सर्टेन एब्सोल्यूट एडजेक्टिव डोंट टेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। तो ये आप रट लेना। जैसे परफेक्ट है तो मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट नहीं होता, यूनिक अपने आप में यूनिक होता है। यूनिवर्सल, इटर्नल, डेड, राउंड, स्क्वायर, एंटायर एंड कंप्लीट। तो इनका यूज आप किस में नहीं करेंगे, ना तो कंपैरेटिव में करेंगे ना सुपरलेटिव में करेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन इन पे उठता है ज़्यादातर, जैसे मोर परफेक्ट या मोस्ट यूनिक, परफेक्ट, यूनिक। तो इनके साथ में आप किसी भी प्रकार की डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे, केवल पॉजिटिव में ही इनको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूज ऑफ लेस एंड लिस्ट। यूज टू एक्सप्रेस नेगेटिव कंपैरिजन। नेगेटिव कंपैरिजन करना है तो अपने लेस एंड लिस्ट का यूज करेंगे। देखिए, ही इज लेस इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। तो कंपैरेटिव डिग्री में अपने लेस का यूज करते हुए नेगेटिव कंपैरिजन किया जा सकता है लेस का यूज करते हुए। क्लियर है। दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द बुक। तो यहाँ पे लिस्ट किसके लिए किया है, सुपरलेटिव में किया है। तो ये अवॉइड मिक्सिंग टाइप्स, तो आपको मिक्स नहीं करने। टू टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव फॉर्मेशन, जैसे मोर एंड क्लेवरर, तो ये रॉन्ग है, या क्लेवरर और मोर क्लेवरर ये दोनों, ठीक है। या तो अपने क्या करेंगे, क्लेवरर का यूज़ करेंगे या फिर मोर क्लेवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना आपको। यूज ऑफ प्रीफर एंड रादर, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, प्रीफर एंड रादर देन। प्रीफर के साथ में किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। देखिए, प्रीफर इज फॉलोड बाय नाउन और जेरेंड आता है उसके साथ में, जेरेंड, और उसके साथ में टू का। जैसे आई प्रीफर टी टू कॉफी, आई प्रीफर टी टू कॉफी। तो मैं प्रीफर किसको ज्यादा करता हूँ, टी को करता हूँ बजाय कॉफी के। क्लियर है। प्रीफर के साथ में टू का यूज करना है, न कि देन का। प्रीफर टू वर्ब और रादर देन और वर्ब, ये भी यूज आता है। जैसे आई प्रीफर टू वॉक रादर देन ड्राइव। तो आप दो क्रियाओं में जब ऐसे करते हैं तो वहां पे रादर देन का यूज करते हुए आप ऐसे कर सकते हैं, आई प्रीफर टू वॉक रादर देन ड्राइव। कुछ प्रैक्टिस में देख लेते हैं, जैसे सी इज मोर काइंडर देन ही। तो यहाँ क्या मिस्टेक की गई है, देखिए आप यहाँ पे ई आर के साथ में मोर का यूज कर लिया गया, तो ये रॉन्ग हो गया। करना क्या है आपको, सी इज काइंडर देन ही। क्लियर है। मोर का यूज अपने यहाँ नहीं करेंगे, तो ये राइट है और ये आपका रॉन्ग है। ही इज द बेस्टेस्ट प्लेयर, तो यहाँ देखो ये भी रॉन्ग कर दिया। बेस्ट अपने आप में ई एस टी ले रखा है, इसके साथ में ई एस टी का और यूज कर लिया गया, तो ये रॉन्ग हो गया। ही इज द बेस्ट प्लेयर, तो ये राइट है। No other city is so big than मुंबई, तो इसमें क्या मिस्टेक है, देन का यूज आपने जो किया है वो रॉन्ग है, ठीक है। No other city is as big as मुंबई, तो यहाँ एज के साथ में इसका यूज होगा। आपके दिमाग में आ सकता है सर सो का यूज क्यों नहीं हुआ, है ना, नेगेटिव है, बट इसमें अपने नो पहले यूज कर सकते हैं, किया है, तो यहाँ पे अपने सो का यूज नहीं करेंगे। सी इज टॉलर देन एनी गर्ल, तो इसमें क्या मिस्टेक है, देखिए एनी गर्ल में अपने क्या कर रहे हैं, इसके में कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका मतलब सारे में है,
तो अपने यहाँ अदर का यूज नहीं किया, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया और ये क्या है, राइट है। तो अदर का यूज करना है आपको, ठीक है। सी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल। अब थोड़ा सा आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसमें डीप डाइव करते हैं। रूल्स ऑफ इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट अपने पढ़ने से पहले आपसे सभी से गुजारिश है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जाएंगे वो आपको पॉपअप होंगे और एक ही जगह मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए किस पे आधारित है, बेस्ड ऑन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर और स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देखिए रूल्स देख लेते हैं अपने। पॉजिटिव से अपने कंपैरेटिव में लाएंगे और सुपरलेटिव में, यूजिंग देन एनी अदर, द, ऑफ ऑल, इनका यूज करेंगे। इसका यूज किस में करेंगे, अपने कंपैरेटिव में और इसका सुपरलेटिव। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या होता है, नो अदर से स्टार्ट होता है और बाद में सिंगुलर नाउन का यूज अपने करते हैं। उसके बाद में सिंगुलर नाउन है तो इज का यूज होगा, उसके बाद में एज, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री एज और उसके बाद में सब्जेक्ट। कंपैरेटिव में क्या करेंगे, वही पहले सब्जेक्ट फिर इज फिर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, मतलब ईयर वाले का या आपके मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है। और उसके बाद देन एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन। यदि ऑल अदर का यूज करेंगे तो प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। सुपरलेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट इज फिर द का यूज और फिर सुपरलेटिव डिग्री और उसके बाद ऑफ ऑल और नाउन, ठीक है। इनका भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, नो अदर सिटी इज एज बिग एज दिल्ली। कंपैरेटिव में कैसे करेंगे, तो इसको ये जो है लास्ट में जो होता है एज के ऑब्जेक्ट, उसको अपने सब्जेक्ट की तरह ले लेंगे। यहाँ पे दिल्ली इज बिगर देन एनी अदर सिटी। ये आपको ध्यान में रखना है, यदि ये पॉजिटिव सेंस में है तो ठीक है, तो अगले वाले को किस में कर देना है, नेगेटिव में। और यदि ये नेगेटिव है, अप वाला नेगेटिव है, तो क्या कर देना है आपको, कंपैरेटिव में पॉजिटिव सेंस लेके आना है। वाइस वर्सा करना है, ध्यान रखना। यदि यहाँ पे माइनस है तो नीचे आपको प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, समझिए इस बात को। सुपरलेटिव में दिल्ली इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल सिटीज, ठीक है ना। तो आपको देखो यहाँ सिटी नहीं लिखना, सिटीज लिखना है। क्यों, क्योंकि दो से ज़्यादा का अपने यूज कर रहे हैं, तभी तो सुपरलेटिव का यूज होगा जब दो से प्लस होगी कोई चीज़। नेक्स्ट रूल देखते हैं, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव और सुपरलेटिव में देन मोस्ट अदर का यूज करते हुए। देखिए सब्जेक्ट इज फिर कंपैरेटिव फिर देन फिर मोस्ट अदर और फिर प्लूरल नाउन। पॉजिटिव में क्या करेंगे, वेरी फ्यू। देखो इस कंडीशन में मोस्ट अदर वाले में आपको वेरी फ्यू का यूज करना है, फिर प्लूरल नाउन का, फिर आर और फिर एज, फिर पॉजिटिव डिग्री और फिर एज और फिर सब्जेक्ट। सुपरलेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट फिर इज फिर वन ऑफ द करेंगे, ठीक है, वन ऑफ द और सुपरलेटिव डिग्री और फिर प्लूरल नाउन। एग्जांपल लेते हैं अपने। देखिए रवि इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज, ठीक है। यहाँ देखिए मोस्ट अदर बॉयज, यहाँ सम का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। मोस्ट का मैनी अदर बॉयज भी हो सकता है, ठीक है। मोस्ट सम अदर, यहाँ प्लूरल फिर यूज करना पड़ेगा। पॉजिटिव में क्या करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मोस्ट अदर बॉयज को वेरी फ्यू बॉयज आर एज गुड एज रवि, तो वेरी फ्यू बॉयज में कन्वर्ट करेंगे मोस्ट अदर बॉयज को। सुपरलेटिव में रवि इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, तो वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, तो इस कंडीशन को आपने ध्यान में रखना है। यदि वन ऑफ द वाला आता है तो उसमें पॉजिटिव में वेरी फ्यू वाला यूज करेंगे और कंपैरेटिव में मोस्ट अदर वाला यूज करेंगे, वहाँ पे एनी अदर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव इक्वलिटी कंपैरिजन, ठीक है।
इक्वलिटी में यदि कंपैरिजन करें, सब्जेक्ट इज एज एडजेक्टिव एज ऑब्जेक्ट। कंपैरेटिव में क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, इज नॉट, ये देखो ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर दिया, सेंस कंपैरेटिव, फिर देन और फिर सब्जेक्ट। सी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर, तो अपने क्या लिया, हर ब्रदर को इधर ले लिया, हर ब्रदर के हिसाब से इज लगाया, फिर नॉट लगाया, नॉट मोर इंटेलिजेंट देन शी। इसको भी नॉमिनेटिव केस में रखना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद में आ रहा है तो लास्ट में नॉमिनेटिव केस में ही यूज करना है, ऑब्जेक्ट अपने हिम नहीं करेंगे, ये हर नहीं करेंगे, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यूज ऑफ नॉट सो एज इन नेगेटिव जो सेंस है पॉजिटिव डिग्री, वहां पे देखिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट इज नॉट सो एज एडजेक्टिव एज ऑब्जेक्ट, तो क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट इज कंपैरेटिव देन सब्जेक्ट। यदि पॉजिटिव में नॉट आ रहा है तो कंपैरेटिव में नॉट का यूज नहीं करेंगे। देखिए ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर, तो इसको क्या कर दिया कन्वर्ट, हिज ब्रदर इज टॉलर देन ही। नेक्स्ट देखते हैं अवॉइडिंग डबल कंपैरिजन, जो पहले अपनी चर्चा कर चुके हैं कि आपको डबल कंपैरिजन यूज़ नहीं करना है, मोर बेटर मोस्ट फाइनर चीज इसका यूज़ ना करके केवल और केवल सिंगल आपको यूज़ करना है कंपैरिजन में। कुछ प्रैक्टिस देखते हैं। नो अदर बॉय इज एज स्ट्रॉन्ग एज अर्जुन, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है, तो इसको कंपैरेटिव में क्या कन्वर्ट किया, अर्जुन को लेके इधर, अर्जुन इज स्ट्रॉन्ग को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉय, क्योंकि यहाँ नो अदर बॉय है तो इसको एनी अदर बॉय में कन्वर्ट कर दिया। अर्जुन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, सब बॉयज में वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज टैलेंटेड एज नेहा, तो नेहा को ले आएंगे इधर, नेहा इज मोर टैलेंटेड देन मोस्ट अदर गर्ल्स, तो ये देखिए यहाँ भी आपकी क्या है, प्लूरल में है, तो यहाँ भी आपको इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेहा इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल्स, तो यहाँ पे गर्ल्स आ गया, देखिए बहुत सारी जो गर्ल्स है उनमें से टैलेंटेड है ये। रवि इज नॉट सो फास्ट एज मोहन, तो मोहन को इधर ले आएंगे, मोहन इज फास्टर देन रवि। दिस कार इज बेटर देन मोस्ट अदर कार्स, तो वेरी फ्यू कार्स आर एज गुड एज दिस कार, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स। ये एग्जाम्पल हमने लिए हैं। टिप्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ऑलवेज फोकस ऑन द कंपैरिजन ग्रुप, किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना है एनी अदर, मोस्ट अदर और ऑल अदर कंपैरिजन में, ठीक है। व्हेन कन्वर्टिंग डिग्रीज मेंटेन सेंस एंड लॉजिक ऑफ द सेंटेंस, मतलब उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए सेंटेंस का, ये ध्यान में रखना आपने। डोंट फॉरगेट द आर्टिकल्स दे बिफोर सुपरलेटिव डिग्री में दे का जरूर यूज करना है। रिमेंबर इररेगुलर एडजेक्टिव जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट एंड वर्स्ट, तो इनका आप ध्यान में रखेंगे। तो ये अपना वीडियो था डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव पे। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए शब्बा खैर।